सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो यार एक अपडेट है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं एक अपडेट दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रीज़न मैंने वहाँ पे बताया था। अब किसी को कनेक्ट करना हो तो क्या तरीका है, मैं इस वीडियो में एक अपडेट देके बताऊंगा। ऐसे भी 4-5 दिन में जब से इंस्टाग्राम विजिबल नहीं है, काफ़ी लोगों का मेल्स आया और कुछ लोगों ने कनेक्ट भी किया है। कल रात को ही जब मैं ऑफिस से आया तो एक गूगल मीट मैंने शेड्यूल किया था उस टाइम। तो काफ़ी बातें हुई। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ये केवल केवल एक अपडेट वीडियो है। और अपकमिंग वीडियोस में क्या मैं बनाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा। एमबीए स्पेशलाइजेशन मतलब क्या तुम्हारा इंटरेस्ट होता है तो तुमको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करना चाहिए, तो एक क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी। समझ में लोगों को नहीं आता कि क्या मैं फाइनेंस ले सकता हूँ, क्या मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। देखो कर तो तुम सब चीज़ सकते हो, ठीक है ना। कर तुम सब चीज़ सकते हो, बट इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो मैं उस बेसिस पे ये वाली वीडियो बनाऊंगा। और एक मैंने और चीज़ बोला था, फाइनेंस सीरीज़। तो इसके लिए मैंने खुद भी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ भूल गया हूँ यार, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो काफ़ी चीज़ मैं भी भूल गया हूँ। बट हाँ, चीज़ें धीरे धीरे याद आ जाती है अगर तुम पढ़ते हो तो ये स्पेशली उसके लिए होगा जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, जिसको पता ही नहीं कि फाइनेंस में करना क्या है। उनको लगता है कि क्या मैं compete कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो तुमको यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट मैंने सी एफ ए क्यों लिखा है फिर, जब बेसिक्स बताना है तो मैंने सी एफ ए क्यों लिखा है। देखो यार, सी एफ ए ऑब्वियसली मैं जब कोचिंग लूँगा तो उस चीज़ से मैं पढ़ के बताऊँगा, ठीक है ना। बट वही है कि स्टार्टिंग से ही अगर मैं बिल्कुल डेरिवेटिव्स वगैरह में चला जाऊँ, बैंकिंग वगैरह में डिटेल्स में चला जाऊँ, तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वालों का नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है ना। उनको लगेगा कि यार क्या ही बहुत हाई फाई है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे जाएंगे। अगर तुमको आता है बेसिक्स तो तुम बेसिक्स वाला लेक्चर छोड़ सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। और ये वीडियोस मैं सोच समझ के ही बनाऊंगा, सो दैट कि कल को मैं भी स्विच करता हूँ, बिल्कुल मैं भी जॉब स्विच करता हूँ, तो मैं भी इस वीडियो को देख के एक बार रिवीजन कर लूँ अपना, तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं एक वर्ड डॉक भी बनाऊंगा। इसके साथ साथ मैं एक वर्ड डॉक भी बनाऊंगा अपने पढ़ने के लिए, तो अगर किसी को चाहिए तो फिर देखते हैं, ठीक है ना। मैं दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, यही अपडेट मुझे देना था। तो देखो यार, सबसे पहले अगर किसी को कनेक्ट करना हो तो काफ़ी चीज़ लिंक्डइन पे चलती है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें लिंक्डइन पे चलती है। मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, ठीक है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने का। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें लिंक्डइन पे चलती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिया है। देखो, एक मैसेज मेरे पास आया था मेल पे ही, एक मैसेज मेरे पास मेल पे आया था कि क्या आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हो इस चीज़ पे, क्या आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हो इस चीज़ पे, मैं स्टूडेंट हूँ। तो देखो यार, मैंने ऑब्वियसली मैं बताऊँगा क्या प्राइस है क्या नहीं है, बट मैंने ऑब्वियसली कुछ बहुत ज़्यादा बोला ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने कुछ ज़्यादा बहुत बोला ही नहीं है। तुम देखो एक छोटी सी क्वेरी के लिए कैसा लोग करते हैं, ठीक है ना। रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए 500, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 60 मिनट का 500 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन से कॉलेज से है, क्या आई एम अहमदाबाद से है। अगर आई एम अहमदाबाद से रहता तो मैं मान भी सकता था कि चलो ठीक है यार, काफ़ी चीज़ें होंगी। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो नाम, ठीक है ना। ऐसे कॉलेज के लोग भी अगर इस तरह का चार्जेस लेते हैं तो मुझे सेंस नहीं बनाता, मतलब मैं तो कभी ना लूँ, मैं कभी ना लूँ, ठीक है ना। ठीक है, हाँ काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तुमको पता होना चाहिए वो चीज़। बट किस प्राइस पे, किस प्राइस पे, क्या इस प्राइस पे। देख लो, मैंने कुछ अलग से नहीं लगाया, ये सब चीज़ तुमको लिंक्डइन पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ तुमको लिंक्डइन पे मिल जाएगा, मैं कुछ अलग से नहीं लगा रहा हूँ। और काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला भी था, लाइक अगर मैं बात करूँ तो जनवरी फरवरी में 2025 में मेरे से कुछ लोगों ने कहा था कि लिंक्डइन पे काफ़ी कुछ चल रहा है। टॉप मेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग प्रमोशन अपना खुद ही करवाते हैं और खुद ही कोर्सेज बेचते हैं वहाँ पे, मतलब इसी टाइप का चीज़, ठीक है। और बेसिक सी चीज़ का, अगर तुमको बेसिक सी चीज़ बताएंगे तो उसका 1800 कुछ ऐसा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक टायर टू कॉलेज से कोई था, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। तो उस वो बोल रहा था कि आप एक्सपोज करो ये सब चीज़ को लेकर, बट मुझे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। मुझे बस अपने काम से मतलब है। तो अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस कॉस्टिंग का बिल्कुल 20 से 30% रखूँगा, सो दैट कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो और मैं एक फ़िल्टर लगा पाऊँ, ठीक है ना। पर्पस क्या है कि मैं एक फ़िल्टर लगा पाऊँ, सो दैट कि लोग जो आएँ वो भी एक अच्छे डाउट के साथ आएँ। और मैं जब टाइम दूँ तो मेरे को ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट हो चुका है मेरा भी। तो कल ही, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, 2-4 दिन पहले की नहीं, कल ही मैं जब ऑफिस से आया तो एक गूगल मीट मैंने शेड्यूल किया था। उसका कुछ कैट में कुछ थोड़ा सा कम कम स्कोर था, सीएफए था वो, ठीक है ना। उसके बाद उसको डाउट था कि क्या मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ, कैसा प्लेसमेंट्स होगा, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होता है, कौन से कंपनी में अच्छा वर्क कल्चर है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर ऑब्वियसली मैंने 45 मिनट मेंशन किया है अपने गूगल मीट पे, बट हाँ ये 1 आवर तक एक्सटेंड हो गया था, ठीक है ना। 1 आवर तक एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली देखो, ऐसा नहीं है कि मैं 45 मिनट होगा तो मैं कॉल ही कट कर देता हूँ, नहीं।
एक फ़िल्टर डालने के लिए मैंने ये चीज़ किया था, और थोड़ा सा डाउट्स बाकी था, कुछ चीज़ डिस्कस करने लगे तो 1 आवर वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब लोग जब इस तरह की चीज़ें के लिए तुमसे इतना चार्ज करते हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि एक फ़िल्टर लगे, कोई भी कुछ भी पूछने ना आ जाए, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, तो ये चीज़ मत बोलना कभी कि अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। ये सब नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत कम है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, यही चीज़ है, ये एक प्लान जैसा है, कनेक्ट विथ मी, ठीक है ना। अगर तुमको कुछ डाउट हो रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स, रिलेटेड टू कंपनी, कैसा जॉब लाइफ होता है, ठीक है ना, वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, सीवी कैसे बनाएं, ठीक है ना, इंटरव्यू का प्रेप कैसे करें, क्या प्रोसेसेस होता है, एप्टीट्यूड का प्रेप कैसे करें, कैसे परफॉर्म करें कॉलेज में, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी तुम्हारे पास डाउट होता है, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे पास डाउट होता है, सबके पास एक डाउट होता है यार, मेरे पास भी था, बट वही है कि मेरे टाइम जब मुझे डाउट था, तो ऑब्वियसली सब लोगों को कुछ चीज़ जानना होता है एडवांस में, बट इस तरह का चार्जेस में यार कभी कोई लेना नहीं चाहता। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं, बट हाँ, मैं कभी प्रेफर नहीं करता, मैं खुद भी नहीं लूँगा तो मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये लॉन्च करता हूँ सो दैट कि तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले और मेरे भी टाइम का मुझे वैल्यू मिले, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो 2 तरीके का प्लान है, देखो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है। 2 तरीके का है, एक किक स्टार्ट, जिसमें तुमको एक ज़ूम सेशन या गूगल मीट सेशन, ज़ूम एक्चुअली थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। कल मैंने ट्राई किया बट काम नहीं कर रहा था। तो एक गूगल मीट सेशन तुमको मिलेगा 45 मिनट का। अगेन 45 मिनट मैंने मेंशन किया है, बट हाँ, कभी कभी ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। 4-5 लोगों से मैंने बात किया है वीकेंड पे, तो हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। तुम्हारा जो भी डाउट है, ठीक है ना, जो भी डाउट है, कॉलेज, इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशंस, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना, काफ़ी सारा जो भी डाउट रहता है, तो तुमको वो चीज़ें पता रहेंगी, ठीक है ना। ये वन वन एक जूम सेशन होगा या एक गूगल मीट सेशन होगा बस। और एक है ये एज प्लान, ठीक है ना। अब देखो, तुम लोग बोलते हो कि अफोर्डेबल नहीं है, कोई डिस्काउंट दे दो, कुछ भी जो भी बोलते हो। देखो यार, 2 ज़ूम सेशन है, वन ऑन वन रिप्लाईज़ है, यहाँ पे मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन का जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वहाँ पे पर्सनली अगर कोई रिप्लाई देगा तुमको। एक्सेस टू ऑल हाई क्वालिटी कंटेंट, जो भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं सीएफए पढ़ूंगा, ठीक है ना, तो उसका मैं वर्ड डॉक बनाऊंगा। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं वो दे दूंगा, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक है ना। हैक्स विच आई यूज़, मतलब देखो, ये जो कौन सा हैक्स है, ये कौन सी हैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखो यार, कैसा होता है ना कि चैट जीपीटी और जो एआई टूल है तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मतलब तुम बोलोगे कि मैं तो एमबीए में भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा, बट मैं इसको जॉब में यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको जॉब में यूज़ करता हूँ, अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान करता हूँ, ठीक है। इसको पता होगा मेरा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग थे तो उनको पता होगा मेरे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। कल भी मैंने जो ज़ूम, मतलब जो भी कॉल मैंने शेड्यूल किया था, उसमें मैंने बात की कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरा कैसा है, ठीक है ना। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस क्यों अच्छा है, ठीक है ना, क्यों अच्छा है, तो इसी वजह से है, ठीक है ना, इसी वजह से है। इसको कैसे यूज़ करना है वो एक एज देता है तुमको बाकी लोगों से, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, एचआर इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे तुम आंसर करते हो, ये सब सारी चीज़ें। और लास्ट में मैंने लिखा है बिकम कॉर्पोरेट रेडी, ठीक है ना। कॉर्पोरेट रेडी मतलब, देखो जब तक जो भी, मान लो सपोज करो तुम फर्स्ट ईयर में हो या एडमिशन लेने वाले हो या तुम सेकेंड ईयर में हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को अभी जॉब में 1 साल हो चुका है, ठीक है ना। तो कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है, काफ़ी लोग स्विच वगैरह करते हैं ना, काफ़ी लोग स्विच वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ें पता चल जाती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज़ में तुमको लिटरली गाली दे के भी बोलते हैं, तुम्हारा अगर सेल्स टारगेट मीट नहीं होता है तो ये सब चीज़ें काफ़ी पता रहती हैं। सपोज़ करो तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो या तुम अभी एडमिशन लेने वाले हो, तो मे बी तुम्हारे एमबीए ख़त्म होते होते तक मे बी मैं एक स्विच भी कर जाऊँ, ठीक है ना, मे बी मैं एक स्विच भी कर जाऊँ, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है। अगर तुमको चीज़ें पहले से पता रहती हैं तो तुम प्लान बेहतर वे में करते हो, ठीक है ना, तुम प्लान बेहतर वे में करते हो। तो वही चीज़ था, मुझे नहीं लग रहा कि किस सेंस में ये अफोर्डेबल नहीं है। ज़्यादा लोग नहीं, बहुत लोगों ने नहीं बोला, एक ही लोग ने बोला, बट हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 सेशन रहेगा तुम्हारा यार, ठीक है ना, वन ऑन वन रिप्लाईज़ रहेगा, इतनी सारी चीज़ें रहेंगी, जो कि यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो, मैं भी लिंक्डइन चलाता हूँ, मुझे पता है चीज़ें कैसे चलती हैं कैसे नहीं चलती। तो तुम देखोगे तो यार, एक रिप्लाईज़ इन अ डे, मतलब अगर कोई एक रिप्लाई तुमको देता है तो उसका 19 रुपीज़ चार्ज करा। मतलब मुझे ये सब चीज़ का सेंस नहीं बना था, मतलब इतना इतना सेंस नहीं बना था मुझे, ठीक है ना। मैं कभी खुद भी ना लूँ तो मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था यार कि ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा रहेगा कॉस्टिंग से, तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ किया है। और हाँ, एक चीज़ और,
इस चीज़ का जो ये चीज़ है, ठीक है ना, इस चीज़ का प्राइस अभी 499 ही मैंने रखा है, ठीक है ना। बट हाँ, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये लिमिटेड टाइम के लिए, मुझे नहीं मतलब है कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे हैं। मैं इस चीज़ को कभी नहीं बोलूँगा कि हाँ आओ आओ, ऐसा तो मैं बोलता ही नहीं कभी। मैंने सब्सक्राइब करने भी नहीं बोला, तो ये चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा। बट हाँ, जो भी लोग आएंगे, ठीक है ना, जो भी लोग आएंगे उनको मैं वैल्यू देने की कोशिश बिल्कुल ज़रूर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार सोशल मीडिया पे मैं हूँ। अगर चीज़ें सही नहीं चलेगी तो कमेंट सेक्शन में गाली भी पड़ने लगती है, ठीक है ना, तो मुझे ये चीज़ बेहतर पता है। बट हाँ, अब कुछ लोग इरेलीवेंट रहते हैं, 2-3% जो कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, वही चीज़ है, ये चीज़ मैं लिमिटेड टाइम के लिए रखूँगा, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर मैं वन ऑन वन रिप्लाईज़ वाला दे दूँगा ऐसे ही, तो फिर तुम व्हाट्सएप पे पिंग ही करते रहोगे हमेशा, ठीक है ना, हमेशा पिंग करोगे। तो ये चीज़ मैं लिमिटेड टाइम के लिए रखूँगा। ये वाला का यही चीज़ सेम रहेगा ये। तो हाँ, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है वीकेंड पे भी। काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहता है, मतलब मुझे भी सही लगता है बताना काफ़ी चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली एक मीटिंग रहता है, कैमरा ऑन रहता है, फेस टू फेस तुम बात करते हो, चीज़ों को समझते हो, सामने वाला भी तुम्हारी बातों को समझता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, फिर डिस्कशन होता है, तो वो एक बेहतर चीज़ रहता है, ठीक है ना। तो वो एक बेहतर चीज़ रहता है। अब वही है कि यहाँ पे वही लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनको सच में टाइम पास नहीं करना, जिनके पास एक ढंग का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो ढंग का क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर ढंग का देने में सही भी रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं होता। कल मैं ऑफिस से आया, फिर भी मैंने अटेंड किया, वो शेड्यूल किया कॉल, तो अटेंड किया मैंने। तो ठीक है, वैसा कोई लोड नहीं रहता, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ठीक है, तो डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप क्या प्रोसेस है, देखो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुमको केवल और केवल एक मेल करना है यहाँ पे। जैसे ही तुम मेल करोगे, मैं डिटेल सेंड कर दूंगा, और फिर तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर हम लोग एक टाइम देख के मीटिंग शेड्यूल करेंगे और वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, मुझे भी टाइम थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस के बाद आते हो, कभी तुम ट्रैफिक में फंस जाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। बट हाँ ठीक है, इसमें टाइम निकालना पड़ता है। तो वही चीज़ है, ठीक है ना, यही प्लान था। किसी को कनेक्ट करना हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो, ये करना हो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तुमको डाउट हो, तुमको चेक करना हो कि कैसा है कैसा नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं मेरे बातों में, तो देख सकते हो, ये भी मुझे कोई इशू नहीं है। तुम अगर ये भी नहीं लेना चाहते हो, ये भी नहीं लेना चाहते हो, तो भी कोई इशू नहीं है, मुझे किसी में भी कोई इशू नहीं है। तुम यूट्यूब पे देखो, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता हूँ। बट हाँ, किसी को कनेक्ट करना है तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो, वैल्यू ऑब्वियसली तुमको मिलेगा। ऐसा सोचना भी मत, मतलब ऐसा सोचना भी मत। जब मैं फ्री में ऐसी चीज़ें बताता हूँ, जब मैं इंस्टाग्राम में ऐसे ही जब रिप्लाईज दे रहा था, तो यहाँ पे जब मैं पैसा लूँगा तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है ना, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे आके। तो वही चीज़ है। तो अगेन यही अपडेट देना था। इसको करना हो इनरोल या बात कनेक्ट, तो यहाँ पे तुम मेल कर सकते हो। कुछ वीडियोस हैं ये इंपॉर्टेंट, इज़ एम बी ए वर्थ इट इन 2025, देख लेना। ये वाला वीडियो, क्या फ्रेशर एम बी ए कर सकते हैं, क्या कुछ एडवांटेज होता है डिसएडवांटेज होता है, ये भी देख लेना, मस्ट वॉच है, ठीक है ना। किसी का लो एकेड है, ठीक है ना, सपोज करो मेरा एकेडमिक्स में कम मार्क्स है, तो क्या मेरा प्लेसमेंट होगा, ये भी एक डाउट रहता है। तो इस वीडियो को चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, और यही बस अपडेट देना था, क्योंकि एडमिशन का टाइम है। सो थैंक्स।